चंचल होता है। आज मैं यहाँ चला जाऊँ। आज के कार्यक्रम के बारे में बताएं। आज का कार्यक्रम हमारा मताधिकार के लिए हमारे वोटर्स को एजुकेट करना, ये पूरे देश में हम चला रहे हैं। और जो भी हमारे वोटर्स हैं उनको एजुकेट करना कि भाई उनके क्या अधिकार हैं, उनको कैसे अपने अधिकार एक्सरसाइज करने चाहिए, ताकि उनके जो लार्जर सेक्शन के जो अधिकार हैं वो मिल सकें। क्योंकि ये जो संविधान में दिए हुए अधिकार हैं वो आज लोगों को नहीं मिल रहे हैं। क्योंकि जो भी संविधान के प्रिंसिपल है, चाहे इक्वलिटी है, वो इक्वलिटी भी नहीं मिल रही। क्योंकि रिजर्वेशन के ज़रिए जो अधिकार मिलने चाहिए थे वो बहुत बड़े पैमाने पे जब से प्राइवेटाइजेशन का सिस्टम आया है तो उसमें कांग्रेस भी है और बीजेपी भी है। दोनों के पीरियड में बहुत बड़े पैमाने पे अधिकारों को नकारा गया है। और रिजर्वेशन प्रमोशन है, जो बैकवर्ड क्लास के लिए भी रिजर्वेशन प्रमोशन होना चाहिए, हमारी ये बहुत समय से मांग है। और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की जो रिजर्वेशन प्रमोशन है वो भी सुचारू रूप से लागू होनी चाहिए। क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पे ऐसा देख रहे हैं कि SC ST का जो रिजर्वेशन प्रमोशन है वो भी लागू नहीं है। और जो विचार है उसकी स्वतंत्रता होनी चाहिए। क्योंकि एक कल कोई हमारे से चर्चा किया किसी लड़के ने, वो संविधान पाठशाला के नाम पे संविधान के बारे में एजुकेट करता है। और उसने किसी आदमी ने या उसने कोई EVM के बारे में कुछ चर्चा की, जिसके बाद वो कह रहा था मेरे पास 25-26 जगह से उत्तर प्रदेश से पुलिस के फ़ोन आ रहे हैं। तो ये जो अधिकार है हमारा, जो विचार रखने का अधिकार है, ये डेमोक्रेसी में बहुत अहम अधिकार होता है। इसी के तहत ही हम किसी को चुन सकते हैं, किसी को नकार सकते हैं। तो ये जो अधिकार है ये भी बहुत बड़े पैमाने पे हर्ट हो रहा है। तो इसको हमें समाज में ये चेतना पैदा करनी है कि जो डेमोक्रेसी को बिलीव नहीं करते उनको आप इस शासन व्यवस्था से निकालें, और जो डेमोक्रेसी को बिलीव करते हैं उनका शासन व्यवस्था पे कंट्रोल होना चाहिए। जब तक वो लोग जो इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी और जस्टिस में विश्वास नहीं रखते, ऐसे लोगों को आप सत्ता शासन में नहीं लाएंगे, तब तक सबके अधिकार सुरक्षित नहीं होंगे। आज बड़े पैमाने पे स्कूल बंद हो रहे हैं। हरियाणा में तकरीबन 4000 स्कूल बंद हो गए हैं। तो जो आम आदमी है, जो गरीब आदमी है, जो केवल सरकारी स्कूल में अपने बच्चे पढ़ा सकता है, उसके एजुकेशन के बारे में कोई चिंता नहीं है। इधर वो कहते हैं कि हम अधिकार दे रहे हैं, हम आपको 5 किलो अनाज दे रहे हैं और क्या क्या कर रहे हैं। लेकिन जब उसका रियल टेस्ट अगर आप करेंगे तो जो अधिकार ऑलरेडी दिए हुए थे वो अधिकार भी उन्होंने स्नैच कर लिया है। और बच्चे अगर पढ़े लिखे नहीं होंगे तो वो अपने पैरों पे कैसे खड़े हो पाएंगे। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि लोगों को जागरूक बनाना, ताकि वो अपना जो वोट का अधिकार है उसको सोच समझ के इस्तेमाल करें और वो अपने दुश्मनों को वोट का अधिकार ना दें। अपनी जो पार्टी है, जो सामाजिक सिस्टम में ट्रांसफॉर्मेशन कर सकती है, जो इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी और जस्टिस के प्रिंसिपल को इनकलकेट कर सकती है, उस पार्टी को बढ़ावा दें। जी, जैसे बात करी जाए कि जैसे आप कह रहे हैं कि दुश्मनों की, दुश्मन और अपना कैसे साबित कर पाएंगे? दुश्मन और अपना, हमारा प्रिंसिपल है कि मूल निवासी बहुजन समाज के जो हक अधिकार हैं वो पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक में सुरक्षित हैं। क्योंकि जब तक पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक को स्ट्रॉन्ग नहीं बनाएंगे तब तक वो अधिकार जो हमें मिलने चाहिए वो अधिकार नहीं मिलेंगे। बहुजनों की बात करी जाए तो बहुजनों की अनेकों पार्टियां हैं, तो एक ही पार्टी के ऊपर विचार क्यों नहीं किया जा रहा है? एक पार्टी पे विचार इसलिए किया जा रहा है कि वो जो पार्टियां हैं उनको चलाने वाले लोग जो है सुप्रीमो हैं, और ये डेमोक्रेटिक पार्टी है जिसको इंस्टीट्यूशन चला रहा है। ये कोई आदमी जो अध्यक्ष है उसको भी कुछ भी डिसाइड करने का अधिकार नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाई अध्यक्ष है वो अपने मन मर्जी से कुछ भी करेगा। यहाँ पे संस्था डिसाइड करेगी। संस्था में जो डेमोक्रेटिक तरीके से जो डिसीजन होगा वही मान्य होगा। और जब तक ऐसा सिस्टम नहीं होगा तब तक डेमोक्रेसी को हम एस्टेब्लिश नहीं कर पाएंगे। इतने लंबे समय से आज जो हम फेस कर रहे हैं उसका मेन कारण ही ये है कि हमें जो डेमोक्रेटिक विचार है उसको हमने खत्म। मैं एडवोकेट विनोद कटारिया, इस तरह पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के अंदर प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पे काम किया मैंने, और अभी लोकसभा के लिए पार्टी ने मुझे चुना है रोहतक के लिए। थोड़ा नीचे जी, आज क्या कार्यक्रम था? क्या आज का कार्यक्रम जो पार्टी का है पूरे देश के अंदर 9 और 10 तारीख को
मतदाता जो हैं उनके अधिकारों की जागरूकता के बारे में रैलियां निकाली जा रही हैं, जिसके माध्यम से आम जनता को उनके हक और अधिकारों की जागरूकता और उनकी जानकारी उनके पास पहुंचाई जा रही है, जिसके माध्यम से वे एक अच्छी सरकार का चुनाव कर पाएँ। क्योंकि जब तक आम जन को अपने हक और अधिकारों का नहीं पता तो लोग उनको झूठे दिलासे दे के और उनकी वोट का गलत इस्तेमाल करते हैं। और उस गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक ने यह कदम उठाया कि पूरे देश के अंदर ये जागरूकता अभियान चलाया जाए, जिससे आम जन तक सही और सटीक जानकारी पहुँचे। थैंक यू।